हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जीके के अंतर्गत भारतीय इतिहास के चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। और ये पूरा सेशन ल्यूसेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जो एसएससी में मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी इसमें मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा ल्यूसेंट बेस्ड क्वेश्चन ही और उसके आंसर पर हम सब विचार करेंगे, ठीक है। यानी एमसीक्यू, मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका पहले जवाब देंगे, ठीक है। और फिर मैं उसका डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का एक मिनट। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल यानी कौन सा काल है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी निश्चित नहीं हो सका, यानी हम उसके काल के बारे में निर्धारण नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आप बताएंगे, बताओ क्या है? पहले का आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से यानी 2500 एडी से 1750 एडी तक के काल को कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता एक हड़प्पा नामक जगह है जो रावी नदी के बाईं किनारे पर स्थित है। ये बात याद रखना, हड़प्पा जो है, हड़प्पा एक जगह है जो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा एक जगह है जो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और ये रावी नदी, ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा जो जगह है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो रावी नदी के। और रावी नदी के किस किनारे? रावी नदी के बाई नदी के तट पर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि अब एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता मतलब किस नदी के किनारे। अब वो पूछता है हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किस किनारे की ओर फला फूला था, तो हम बोलेंगे बाई नदी के किनारे। सॉरी, बाई नदी नहीं, बाई ओर, ठीक है। चले आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? चलिए बताएं, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखो, मिस्र की सभ्यता थी क्योंकि हमें इनके साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। चीन की सभ्यता भी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो जो हम तबला वो पढ़ते हैं, तबला और इनके साथ में डाबर सिक्का चलता था, ठीक है। और उनके साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया के साथ मिलता है। यानी वो जो हम क्या कहते हैं मुहरों के साक्ष्य पढ़ते हैं ना, आयताकार मुहरों, तो आयताकार मुहरे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करने के संदर्भ में ही लिया जाता है। तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। इसमें क्या कह रहा है? समकालीन नहीं थी, तो समकालीन नहीं है ऑप्शन डी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी। ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता, जिसके समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा? बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष नहीं मिलता, तो यानी ऑप्शन बी गलत है। दिल्ली में भी सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष नहीं मिलता, तो ये भी गलत है। पंजाब में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, क्योंकि कालीबंगा और बनावली पुरा स्थल राजस्थान में ही है। गुजरात में धोलावीरा जो कच्छ के रण में स्थित है वो गुजरात में मिलता है। उड़ीसा और बंगाल यहाँ पे आ गया, यानी बंगाल में नहीं मिलता। ऑप्शन डी ही ठीक होगा। पंजाब में है, राजस्थान में कालीबंगा और बनावली, गुजरात में धोलावीरा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुरा स्थल है, ठीक है। आलमगीर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? आलमगीरपुरा स्थल, ठीक है, जो कि कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे ये बसता है। हिंडन नदी के किनारे ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और सिंध में तो बहुत सारे हैं। मोहनजोदड़ो, सिंध में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब, ठीक है। और बलूचिस्तान में भी है, ठीक है। और हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी ये अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। अफगानिस्तान, आप कहेंगे सर अफगानिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिलता है? अफगानिस्तान में दो ही जगह हैं जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिलता है, वो है मांडा और दैमाबाद। मांडा और दैमाबाद, ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। मांडा और दैमाबाद पुरा स्थल अफगानिस्तान से रिलेटेड है, जो भारत के बाहर, या भारत जो अब पाकिस्तान था, ठीक है, उससे बाहर
एक ही जगह है अफगानिस्तान जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं जिसका आंसर है मांडा प्लस दैमाबाद। मांडा प्लस दैमाबाद। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? सुरकोटरा, बनावली, मांडा या कालीबंगा? मांडा मैंने अभी बोला जो अफगानिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है। ये भी लिख देता हूं, बनावली कहां है? हरियाणा में। मांडा अफगानिस्तान, मांडा अफगानिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। यहां से हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे, कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, यानी जाहिर सी बात है वहां पुरोहित होंगे। यह आंसर है सुरकोटरा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटरा से मिले हैं। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस है? अभी आपको मैंने इसका आंसर बताया, अभी मैंने बताया, बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से। अभी मैंने बताया कालीबंगा राजस्थान में है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में। इसके नदी कोई इस सभ्यता के इस स्थल के किनारे कोई भी नदी नहीं है। क्यों? हम जानते हैं राजस्थान मरुभूमि का जगह है, ठीक है, तो पूर्व में भी मरुभूमि ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के रूप में किया गया था? इसका आंसर बताओ। लोहा हम जानते नहीं थे, ठीक है, तांबा भी नहीं। इसका आंसर है सेल घड़ी, ठीक है, यानी सेल खड़ी एक पदार्थ होता था जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इस काल में कांस्य की प्राप्ति हो गई थी, यानी कांस्य को लोग जानने लगे थे। यानी हड़प्पा काल में एक ही पदार्थ था कांस्य, जिसके बारे में लोगों को पता चल गया था। लोहे का पता वैदिक युग में लगा है, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में था। लोहे का पता वैदिक युग में लगा। अब वैदिक युग का शुभारंभ कहां होता है? 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ना, 600 ईसा पूर्व का काल, वो लोहे को जानते हैं। ठीक है, चल आगे बने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। जल्दी से इसका आप आंसर देंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता लोग पशुपालन भी जानते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय यानी यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन पूछा है, यानी मेन काम उनका क्या था? तो मेन काम था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। और व्यापार किससे? ये मिस्र की सभ्यता से भी करते थे और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ तो विशेषकर सबसे ज्यादा व्यापार इनका मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ही मिलता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सबसे ज्यादा व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बताइए क्या? 9 का आंसर जल्दी से देंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण नहीं थे, क्योंकि ये मुख्य जगहों पर नदियों के किनारे बसते थे। खानाबदोश उन्हें बोलते हैं जो अपनी जगह को बार बार बदलते रहते नहीं थे। जनजातीय भी नहीं थे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता पता है कौन सी थी? वैदिक संस्कृति। वैदिक सभ्यता हमारी जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, यानी ज्यादातर लोग गांव में बसते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसे हम शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं। नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से। ईंटों का प्रयोग उस समय प्रचलन में था। हम जो देखते हैं मोहनजोदड़ो को जो निकला था उसमें कई सारी ईंटों का प्रयोग मिला है। ठीक है, मृतकों का टीला जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो पूरा पत्थर ईंट से ही बना हुआ था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताएं, इसका आंसर बताएं। मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास और जौ। हड़प्पावासी हम जानते हैं कि व्यापार मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार था, और ये व्यापार करते थे मुख्य रूप से कपास का। मुद्राओं का तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो मुख्य रूप से कपास, जिसे हम इंग्लिश में कॉटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कपास के उत्पादन में ये सबसे आगे थे। चले आगे बढ़े। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये मैंने अभी आपको बताया कि कपास है।
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? जल्दी से इसका जवाब देंगे। मैं हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, ठीक है, और इंडियन ने किया था, और उस इंडियन का नाम था दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में करी थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। सर इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी 1805 में, मतलब कर्जन थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी कि भाई खोजकर्ता मतलब करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, बंदरगाह बताएं। कालीबंगा राजस्थान में है तो इसका ये तो हो नहीं सकता। रोपर हरियाणा में नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ये नहीं था। लोथल बंदरगाह कहाँ था? लोथल बंदरगाह था गुजरात में। लोथल बंदरगाह कहाँ था? गुजरात में। चले आगे बढ़े। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? यानी ये जो लोग माप तोल यानी बट्टा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाट, तो बाट की खोज कहाँ मिली? बाट मिला है लोथल में, क्योंकि हम जानते थे माल सबसे ज्यादा वहीं आता था और वहीं से वो जहाजों में, नावों में, जहाज तो विशेषकर नहीं होते थे, नावों में भर के वहां ले जाते थे। तो माप तोल यानी बट्टे की खोज यहाँ पे लोथल पे हुई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी नहीं था। हम इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी ऑप्शन डी नहीं है इसमें, ठीक है। चले मैं इनका आंसर लिख दूंगा, ठीक है। आंसर इन्हीं ऑप्शन में से या तो ए होगा या बी होगा। हड़प्पा कालीन समाज सबसे पहले थे विद्वान यानी ब्राह्मण, जो भी समाज उनमें विभक्त था। उसके बाद आते थे योद्धा यानी राजपूत, यानी योद्धा को हम क्या क्षत्रिय भी बोलते हैं, क्षत्रिय। उसके बाद आते थे व्यापारी, जिनसे धन लेकर राजा युद्ध करते थे, और व्यापारी के बाद आते थे श्रमिक, क्योंकि श्रमिकों से ही काम कराते थे व्यापारी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, पहले नंबर पे विद्वान, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे व्यापारी, चौथे नंबर पे श्रमिक, जिसे हम शूद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूद्र। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। हड़प्पा काल में शिकार नहीं होता था। ठीक है। 16 है, सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आप किस नाम से उसे हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं, और सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम अब तक जो विद्वानों ने किया है, क्योंकि भाई यदि हमारे हिसाब से पूछे तो भाई कुछ भी बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलो। और एक बात बताऊं आपको, हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा अवशेष अब भारत में मिलता है। पाकिस्तान में गिने चुने 10 से 12 हैं, भारत में 200 से ज्यादा अवशेष मिल चुके हैं हड़प्पा के। लेकिन हड़प्पा एक जगह पाकिस्तान में पड़ता है, तो उसी के नाम पे इसे शुरू से ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से संबोधित ज्यादातर वैज्ञानिक करने लगे, तो इसलिए इसका सर्वाधिक उपयुक्त हम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और बाय एनसीईआरटी बुक हम इसको हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, विशाल महल और मंदिर तो नहीं होते थे, क्योंकि मंदिरों के साक्ष्य वहां से नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। वे देवियों और देवताओं दोनों, हाँ ये ठीक। वे युद्ध तो होता ही नहीं था। हड़प्पा काल में युद्ध के साक्ष्य या किसी भी हथियार के साक्ष्य कहीं नहीं मिले। इसीलिए यदि हम ये कहें कि हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता एक शांतपूर्ण सभ्यता थी, तो ये कहने में हमें कोई भी वो नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर वो केवल वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, केवल ऑप्शन ए होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मैंने अभी आपको बताया था 1921 में, दयाराम साहनी ने करा था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी,
भाई जब युद्ध ही नहीं होंगे तो अश्वमेध कहां से होगा। ऐसे वो करो कि भाई अश्वमेध क्या होता था, अपनी प्रभुसत्ता को दिखाने के लिए कि भाई एक घोड़ा छोड़ जाता था, वो जो घोड़ा जिस राज्य की तरफ से जाता था, यदि राज्य ने स्वीकार किया, उनकी अधीनता स्वीकार करी तो ठीक है, वरना युद्ध होते थे। तो युद्ध के तो साक्ष्य मिलते ही नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी, हाँ बिल्कुल ठीक है, गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, हाँ पशुपति के साक्ष्य हमें हड़प्पा से ही मिलते हैं। पशुपति की मूर्ति भी हमें हड़प्पा से मिली है। उनकी संस्कृति सामान्यता नहीं, बिल्कुल बहुत स्थिर थी। ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब देखो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा, आप बताएं। गाय उनके लिए पवित्र थी, ठीक है, लेकिन गायों की सर्वाधिक पवित्रता हमें वैदिक संस्कृति में देखने को मिलती है। गायों की पवित्रता हमें वैदिक संस्कृति में देखने को मिलती है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। तो 19 का ऑप्शन, ठीक है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, बताएं। उचित समतावादी, नो। समतावादी, उचित समतावादी। दास नहीं था, जाति भी नहीं था, वर्ण तो बिल्कुल नहीं था, हाँ वर्ण था लेकिन आधार नहीं था, ठीक है। हड़प्पा काल में लोगों का जीवन उनके मतलब उस पे काम पे आधारित था, ठीक है, यानी उचित समतावादी, ठीक है, यानी सबको समान रूप से। जैसे यदि कोई ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है तो हड़प्पा संस्कृति में ये नहीं था कि वो ब्राह्मण ही बनेगा, वो अपने हिसाब से व्यापार भी बन सकता था। यानी हड़प्पा के लोगों का वर्ण उनके व्यवसाय पर आधारित था कि वो काम क्या करता है। ये जो वर्ण आधारित सामाजिक पद्धति हुआ, ये वैदिक सभ्यता की है और ये सबसे बड़ी खामी है हमारे देश में। ये जो जात पात आया ना, ये सब वैदिक सभ्यता की देन है। जात पात, धर्म को प्रधानता देना, नारी को सम्मान ना देना, पहले यही होता था ना। हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा सम्मान पुरुषों के कंपैरिजन में नारियों का होता था, देवियों की तरह पूछते थे। वैदिक सभ्यता में नारी को देवी तो माना गया, लेकिन उन्हें देवी का स्थान नहीं मिला। तो वैदिक सभ्यता में की सबसे बड़ी कुटिलता हम बोले तो वो है नारी का गिरता स्तर। हमने नारी को बस गिरता स्तर, हम वैदिक सभ्यता में नारी को एक बस उपयोग की वस्तु बनाकर छोड़ दिया, उपयोग का साधन बोले तो ज्यादा सही रहेगा, उपयोग का साधन मात्र बना के छोड़ दिया था हमने वैदिक सभ्यता में। इससे ज्यादा नारी का कोई भी स्तर था नहीं वैदिक में। हड़प्पा काल में नारियों को बहुत उच्च वो सम्मान मिलता था, पुरुषों के ऊपर भी, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहानी बता दिया है। सिंध का नखलिस्तान बाग किस सभ्यता को कहा जाता है, जल्दी बताओ। सिंध का नखलिस्तान, मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के मोंटेसरी जिले में, पाकिस्तान के मोंटेसरी जिले में, मोंटेसरी जिला हड़प्पा मिलता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, जल्दी से बताएं इसका आंसर। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोल। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार मिलता है, क्योंकि ऐसे, ठीक है। यहां अफगानिस्तान, यहां गुजरात तक, महाराष्ट्र तक लास्ट था। महाराष्ट्र में एक दैमाबाद स्थल है, सॉरी महाराष्ट्र में एक स्थल है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो महाराष्ट्र तक सिंधु सभ्यता का वो मिलता है। यदि आपसे पूछे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में नहीं, ठीक है। महाराष्ट्र में एक नदी है जहां तक उसके मिलता है, ये मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अंतिम साक्ष्य भारत में जो मिलते हैं वो अभी तक महाराष्ट्र में मिले, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे हड़प्पा सभ्यता की कोई भी संस्कृति के साक्ष्य अब तक नहीं मिले। 23 है, मिलाएं को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं तट पर, सिंधु नदी के दाईं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है, बाईं तट पर स्थित है। लोथल
भोगवा नदी के किनारे। लोथल स्थल गुजरात में, लोथल स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और पहले दोनों जो मिले हैं ये है पाकिस्तान में, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, यानी ऑप्शन ये, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसका आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसका आंसर है हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले रोपर, रोपर 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 नहीं है, रोपर नहीं है, लोथल गुजरात में है। कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और एक बात और, चावल के साक्ष्य भी मतलब बने हुए चावल के साक्ष्य, क्योंकि यहाँ पे काले चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले, ठीक है। बनावलीपुरा स्थल तो हरियाणा में है, और रोपरपुरा स्थल पंजाब में। यदि आपसे ये पूछे कि रोपरपुरा स्थल कहाँ पे स्थित है तो वो पंजाब में, ठीक है। चला आगे बढ़े। सैंडो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पे मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का, यानी अच्छी प्रकार से बने घरों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है। अच्छी प्रकार से सिंधु सभ्यता के जो ईंटों का अलंकरण, यानी घर जो बने हुए ना ईंटों से, तो उनके ऊपर बहुत अच्छी कलाकारी मिलती है, वो कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध के मुंटेश्वरी जिले में स्थित है। 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ मिले? ये भी मोहनजोदड़ो से, सबसे बड़ा स्नानागार। लेकिन एक बात बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी जगह है, जो सबसे बड़ी चीज मिली है ना, वो हड़प्पा में मिली है। अब वो है अन्नागार, जहां पे अन्नों का भंडार कहा जाता था, यानी इसे हम अन्न का विशाल भंडार बोलते हैं, अन्न का विशाल भंडार। ये ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार के बहुत बड़े साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिले, बहुत बड़ा स्नानागार था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो गार मिला हुआ है ना, वो अन्नागार, सबसे बड़ी चीज हड़प्पा में मिली है। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी मोहनजोदड़ो नहीं लगाएगा। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार मिला है, जबकि सबसे बड़ी चीज हड़प्पा से मिली है, जिसे हम अन्नागार बोलते हैं। यहाँ पे अन्नों का विशाल भंडार था, क्योंकि जौ के बारे में विशेष रूप से जानते थे हड़प्पा वासी। 27, 20, 42, 1 मिनट 27, यहाँ पे ये रहा 28। चलिए इसका जवाब दिए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य शिव का पशुपतिनाथ, पशुपति देवता का चित्रण मिलता है? पशुपति देवता का चित्रण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा? लोथल। बनावली कहाँ है? बनावली है हरियाणा में, बनावली है हरियाणा में। रोपर कहाँ है? रोपर है रोपर है पंजाब में, रोपरपुरा स्थल पंजाब में। ये याद रखनी है, जगह पूछते हैं। देखो आरआरबी रांची टेक 2005 में पूछा गया है। कालीबंगा राजस्थान में किस नदी के किनारे? मैंने अभी आपको बताया था, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। चले आगे बढ़े। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। अब बार बार उसे रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, मैंने भी ऐसे याद किया था, भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, आप इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। यानी बहुत इस टीले में बहुत सारे कंकाल मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। अब बताएं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। आप उसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोल सकते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, लोथल सभ्यता भी बोल सकते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? क्या लोथल में सभ्यता, हड़प्पा भी तो एक जगह ही है, और उस जगह के नाम पे हमने उस सभ्यता को नाम दे दिया, तो लोथल भी तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करता है, तो हम लोथल सभ्यता क्यों नहीं बोल सकते? तो यदि ये क्वेश्चन कभी भी यदि पेपर में आया तो आप उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन जरूर उठा सकते हैं कि सर इसका आंसर ये क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यदि मैं बोलूं तो इसका आंसर सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर ये पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, ठीक है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अंतर है?
भाई यदि मैं राम जी को लक्ष्मण जी का बड़ा भाई बोल दूं, कोई फर्क है क्या? दशरथ जी का बड़ा बेटा बोल दूं तो कोई फर्क है क्या? नाम ही तो चेंज किया है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मूढ़ों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन मिला हुआ है? 32 जवाब देंगे जल्दी से। सिंधु स्थलों के प्राप्त मूढ़ों पर घोड़ों का साक्ष्य सुरकोटरा से मिला। घोड़ा के साक्ष्य कहां से मिला है? सुरकोटरा पुरा स्थल से। हाथी नहीं मिला, बैल के साक्ष्य मिले हैं सबसे ज्यादा। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मूढ़ों पर बैल का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है, क्योंकि ये पशुपालन भी करते थे। मुख्य व्यवसाय भले ही इनका व्यापार था, लेकिन व्यापार के बाद यदि दूसरा नाम ले तो ये पशुपालन था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए ये भी ठीक कह सकते हैं। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए ये भी ठीक कह सकते हैं। अपने उद्योगों के लिए तो मुख्य रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन, यानी नालियां जो बनी होती थी, कीचड़ नहीं होता था इनके, तो देख लो उस समय उत्खनन, और जो रोड बने हुए थे वो समकोण पे काटे जाते थे, 4 कोने मिलते थे, यहाँ से रोड गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, यानी बहुत अच्छे से इनकी जो व्यवस्थाएं थी नगर बनाने की, एकदम बेहतरीन थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बताएं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मैंने अभी बोला आपको पाकिस्तान में है। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे है, और कहा? गुजरात में। और ये क्या है? ये पत्तन है। पत्तन मतलब क्या? पोर्ट, मतलब बंदरगाह। आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो 1 लाइनर क्वेश्चन एसएससी वाले बहुत पूछते हैं, काम आएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कहां पे स्थित है? चलो जवाब दें। पंजाब में रोपड़ मिला, मोहनजोदड़ो है पुराना सिंध, लेकिन भारत में पूछा है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध भी पाकिस्तान में, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। यदि इसका आंसर ऑप्शन ए मिले तो हड़प्पा है। ठीक है। वैसे यदि सबसे बड़ा शहर, हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो इसका आंसर राखीगढ़ी है। बहुत बड़ा शहर है राखीगढ़ी। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा संस्कृति से ही मिले। भारत में चांदी की उपलब्धता कांसे से ही मिलकर चांदी बनता था। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति से मिले। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। भाई ये असत्य नहीं है, बिल्कुल सही है। ये नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल। व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छा। माता देवी की उपासना करते थे। कहता हूं, देवियों को मां समान पूजा जाता था, और नारियों की सबसे अच्छी व्यवस्था, या नारियों को जो उचित प्रकार से सम्मान जो मिलना चाहिए था, वो हड़प्पा काल में ही मिला है। ठीक है। लोग लोहे से नहीं, लोग कांसे से परिचित थे। कांसे युगीन सभ्यता, तभी हड़प्पा को बोलते हैं। लोहे से परिचित थे वैदिक सभ्यता में। लोहे से परिचित थे वैदिक सभ्यता। ठीक है, चले आगे बढ़े। चले मिलान करना है। सिंधु सभ्यता के उत्तर मतलब ऊपर, मांडा। यदि भारत की बात करें तो मांडा जम्मू। ठीक है, ऑप्शन ए का 1। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा, ये दैमाबाद, ये मैं बताना भूल गया, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, यानी मैंने आपको एक गलत बात बोला है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं। मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अफगानिस्तान में 2 जगह है मांडा, मुझे मांडा और दैमाबाद याद आ रहा था, लेकिन हालांकि मैं गलत हूं उस मामले में। अफगानिस्तान में जो है मांडा और दैमाबाद नहीं है। मैं आपको इसका आंसर अभी बता दूंगा, क्योंकि मुझे अभी करंटली अभी ध्यान नहीं है इसका आंसर। अफगानिस्तान में 2 पुरा स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को रिलेट करते हैं। देखो गलती हुई है तो गलती मान लूंगा। ठीक है, क्योंकि गलत पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। इंसान हूं, गलती हो जाती है, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती है जीके से रिलेटेड। ठीक है, तो अफगानिस्तान में 2 जगह हैं, मुझे भी ध्यान नहीं है,
ठीक है, मैं बता दूंगा। मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमा महाराष्ट्र में। ठीक है, सॉरी इसके लिए। मैं अफगानिस्तान में कौन से 2 पुरा स्थल है, मैं आपको उसका आंसर जवाब दे दूंगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, पूर्वी सीमा आलमगीर, ठीक है। सिंधु सभ्यता की प्राचीनतम सीमा, इसका ऑप्शन ए है 1 2 3 4। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये अंतिम सीमा है। महाराष्ट्र के बाहर, महाराष्ट्र के नीचे, यानी महाराष्ट्र से नीचे की ओर जाए दक्षिणी भारत में, तो हमें कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में, सिंधु सभ्यता की प्राचीन सीमा सुतकांगे जो कि बलूचिस्तान में। ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा, मांडा जम्मू में है। जम्मू में कौन सी नदी बहती है? मांडा किस नदी, मांडा जम्मू में, देखो सतलज नहीं चेनाब, क्योंकि जम्मू में ही चेनाब नदी का स्थल जम्मू से ही होता है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपर, बताओ। सतलज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। क्यों? सतलज नदी पंजाब से होकर ही बहती है। ठीक है, चेनाब कौन सा है? मांडा, चेनाब से कौन सा है? मांडा। ठीक है, और रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। सिंधु, सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाईं तट पर हड़प्पा। ठीक है, चलो। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगा है, तो इसका आंसर जल्दी से आप जवाब देंगे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, इसका आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन, यानी यहाँ पे बड़े बड़े टैंक रखे होते थे। टैंक मतलब पत्थर से जो बने हुए होते थे, लोहे का तो ज्ञान नहीं था इन्हें, तो पत्थर के बड़े बड़े टैंक जहाँ पे बारिश का पानी का रिस्टोर किया जाता था। 41 हो गया, कहाँ गया? ये रहा 41 40। ये रहा। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? जल्दी से आप इसका जवाब देंगे। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः इसका आंसर है लाल रंग। सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है, रेड कलर। रेड कलर का ज्यादा यूज हुआ है सामान्यतः। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आप इसका आंसर जल्दी से बताएं। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। यह है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी ऑप्शन डी। 43 का ऑप्शन डी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के युग में पड़ता है, उससे पहले नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष, हड़प्पा से तो नहीं, कालीबंगा से, लोथल, मोहनजोदड़ो। घरों में कुएं के साक्ष्य, घरों में कुएं के साक्ष्य, यदि इस स्थल में चलें तो कुएं के अवशेष हमें धोलावीरा से भी मिलते हैं, लेकिन धोलावीरा ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली हमें धोलावीरा से मिली है। ठीक है, लेकिन हर घर से कुएं के साक्ष्य, किस स्थल से घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। हड़प्पा तो नहीं है, लोथल भी नहीं है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से है। ठीक है, मैं सुनो ये आंसर आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, हर घर के में कुएं के साक्ष्य कालीबंगा से जरूर मिले। मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, कालीबंगा। क्योंकि देखो मिले मोहनजोदड़ो से भी है, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, लेकिन हर घर के आगे एक एक कुआं होता था, वो था कालीबंगा। इसमें यह नहीं बोला गया कि इस स्थल से घरों, बस कुएं के अवशेष तो कालीबंगा से भी मिले और मोहनजोदड़ो से भी मिले। यदि यहाँ पूछता कि हर घर में एक कुएं के अवशेष, वो कालीबंगा है, लेकिन घरों में कुएं के अवशेष, तो मोहनजोदड़ो भी इसका आंसर है। इसका आंसर आप रिसर्च करके बताइएगा कि इसका आंसर ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है। इसका आंसर दोनों हो सकता है। मैंने क्या बोला? हर घर के आगे एक कुआं मिलता था, वो है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो में भी घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी।
सिंधु घाटी सभ्यता। दयाराम साहनी ने खोज किया था हड़प्पा सभ्यता का 1921 में, और अखालदास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो। अखालदास बनर्जी ने किसका किया था? मोहनजोदड़ो। 46 रंगपुर, जहां हड़प्पा की सभ्यता रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, किस जगह स्थित है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका आंसर है पंजाब में नहीं, पंजाब में रोपड़ था, पंजाब में रोपड़ था। उत्तर प्रदेश में आलमगीर, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित था। आलमगीर पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। और रोपड़ ऐसे आप मिला मिला के पढ़ेंगे ना तो याद रहेगा, सतलज, सतलज नदी के किनारे, और ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीर। ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में कौन सा था? कालीबंगा। ऐसे मिला मिला के पढ़ोगे ना तो याद रहेगा। घग्गर नदी के किनारे, सौराष्ट्र में। ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब कहाँ? गुजरात। अब रंगपुर पूछे तो कहां बताओगे? गुजरात में। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सौराष्ट्र है। चले आगे बढ़े। 47 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभार कौन थे? प्रभारी किसके नेतृत्व में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी? वो था आंसर सर जॉन मार्शल। ठीक है। खोज दयाराम साहनी ने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज अखालदास बनर्जी ने किया था, लेकिन किनके नेतृत्व में किया था? आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ठीक है। निम्न में से किस पशु की आकृति की जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? मैंने अभी आपको क्या बोला, जो सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो से जो मिले हैं, मोहरें मिली है, उसमें सबसे ज्यादा साक्ष्य बैल के मिलते हैं, सबसे ज्यादा। गधे के तो मिलते ही नहीं। हाथी के हैं कुछ साक्ष्य, हाथी के, घोड़े के भी साक्ष्य मिले सुरकोटरा से। घोड़े के साक्ष्य कहां से मिले? सुरकोटरा से। ठीक है। बैल के साक्ष्य, गधे के साक्ष्य तो बिल्कुल कहीं नहीं है, गधे के साक्ष्य मिलते ही नहीं वहां पे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, मात्र शक्ति में, यज्ञ प्रणाली में। आप इसका आंसर बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में आत्मा और ब्रह्मा का यानी पूजा पाठ का कोई नहीं था, मात्र बस प्रकृति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, यज्ञ प्रणाली था ही नहीं, कर्म कांडों में विश्वास ही नहीं करते थे, वो थे मात्र शक्ति। मैंने बोला ना, नारियों को जो उच्च सम्मान मिलता था वो था सिंधु घाटी सभ्यता में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? लोथल है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। तो बालाकोट कहाँ है? बालाकोट पाकिस्तान में है। ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से आप जवाब देंगे। मैं इसका आंसर आप पे छोड़ता हूं। ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। मुझे इसका आंसर पता है। ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इसका आंसर। ठीक है। और हाँ, ये भी बताएंगे कि जो बाकी के ऑप्शन है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। जैसे मान लो इसका आंसर, मान लो कि बालाकोट है, यानी वो किस नदी के किनारे स्थित नहीं होगा। ठीक है। तो कोच दीदी है या सुरकोटरा है, मान लो इसका आंसर ऑप्शन ए है, तो बालाकोट और कोच दीदी किस नदी के किनारे, ये बताना है। यदि आंसर कोच दीदी है तो बालाकोट और सुरकोटरा किस नदी के किनारे, और ये स्थल कहां पर स्थित हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है। आज के लिए 50 क्वेश्चन काफी है। मैं अगले सेशन में और भी 50 क्वेश्चन लाऊंगा। ऐसे ही मैं आपको डेली या हर 2 दिन पर, क्योंकि एक दिन मैथ आएगा और एक दिन जीके। ठीक है। डेली वे में आपको वीडियो मिलेगी, और 10th के बाद आप जीडी का पेपर दे सकते हैं। ठीक है भाई। सरकारी नौकरी के लिए जो शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है शुरुआत कहां से करें। तो शुरुआत करना है आपको ल्यूसेंट के सारे क्वेश्चन पढ़ लेने से। ठीक है। और ये आप कहां पढ़ेंगे? गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर। ठीक है। जो हमारी संस्कृति को ध्यान में रखे, हमें ज्ञान से रूबरू कराता है और आपके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। चल, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे, ठीक है। ये चैनल आप ही का है, परिवार को आगे बढ़ाना है, बहुत सारे लोगों को फायदा मिले इस चैनल से, यही हमारा इसी उद्देश्य से हमने इस चैनल को शुरू किया था। आगे जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें, बाय बाय।